सर इधर आज सब इकट्ठे हुए हैं, क्या डिमांड्स हैं इनके? मैं बताना चाहूँगा, एक तो सबसे पहले आपका चैनल का यूटी न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी हमारे साथ काफ़ी साथ दिया है। और जिसमें हमारे जो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में जो एसपीओज थे, उनके लिए हम एक जंग लड़ रहे हैं पिछले 7 साल से। अब हमारी नोटिस में ये आया कि कुछ नौजवान हमारे भाई और बहनें ऐसी हैं जिनको मिलिटेंसी की थ्रेट की वजह से नौकरी से डिसएंगेज कर दिया। एक तो ऊपर से मिलिटेंसी की थ्रेट, ऊपर से गवर्नमेंट ने इनको तहफ़्फ़ुज़ की जगह इनको डिसएंगेज कर दिया। हम ये डिमांड करते हैं कि हम सेंटर तक ये इस बात को लेके गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी साहब से मेरी तफसीली बात हुई है इस मुद्दे को लेकर, स्पेशली इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि हम जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को हिदायत जारी करेंगे कि इनको दोबारा रीएंगेज कर दिया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर वो एक मीटिंग बुलाएं और जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को हिदायत जारी करें कि वो अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज को कह दें कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में जितने भी एसपीओज हमारे भाई और बहनें डिसएंगेज किए हैं, उनको फौरी तौर पर और बाइज्जत रीएंगेज कर दिया जाए। नहीं तो हालात कहीं कोई भी रुख लेने के लिए तैयार हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट का भला इसी में है कि इनको इंसाफ दिया जाए, इनको फौरी तौर पर रीएंगेज कर दिया जाए। सर डिसएंगेज करने का कारण बताया गया, क्या कारण था? कारण मैं इसको गन पे लगाता हूँ, मिलिटेंस बोलता है गन। अगर आप पुलिस में नौकरी करोगे, एसपीओ नौकरी करोगे, आपके परिवार को भी मार देंगे और आपको भी मार देंगे। उसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट को चाहे इसकी सिक्योरिटी, इसको सिक्योर रखना, इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी। गवर्नमेंट ने इनको तोहफा क्या दिया? डिसएंगेज। ये हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतजामिया का काम है। 1500 रुपए पर इन्होंने काम किया है और पूरी स्टेट के अंदर 1500 रुपए पे इन्होंने काम किए हैं। इनकाउंटर किए, कत्लेआम इनके घरों में हुए, मिलिटेंट्स मारे इन्होंने, और इनके पास सर्टिफिकेट से ये अपने घर बार को छोड़ के चले गए मिलिटेंसी के डर की वजह से। और गवर्नमेंट ने इनको क्या सिला दिया? इनको डिसएंगेज कर दिया 15-15। और आज भी ये धक्के खा रहे हैं कि हम देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, मगर हमारे गवर्नमेंट को इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं, क्योंकि वो अपने ऐशो आराम में ही मसरूफ़ हैं। इसलिए हमने सेंटर में जाके उनको जगाया है और मुझे पूरा भरोसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पर कि फौरी तौर पर इन डिसएंगेज एसपीओज को वो रीएंगेज कर देंगे, क्योंकि मेरी उनसे बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है और मैं 7 तारीख को फिर दिल्ली जा रहा हूँ। सर जो शहीद हुए हैं उनका परिवारों का ध्यान कौन रखेगा? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये शख्स जो है इससे आप पूछ लीजिए, इसका पूरा परिवार का परिवार उड़ा दिया, पूरी बारात की बारात उड़ा दी। कोई पूछताछ नहीं हुई, किसी ने पूछा तक नहीं, कोई एक्सप्रेशन रिलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं। आज ये एसपीओ की नौकरी के लिए धक्के मर रहा है, तड़प रहा है अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को लेकर। शर्म आनी चाहिए हमारे गवर्नर इंतजामिया को। मुझे रोना आता है और शर्म आती है कि हमारे ऑफिसर जो हैं ये जम्मू कश्मीर में एज ए टूरिस्ट घूम रहे हैं और गरीबों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके साथ क्या हादसा हुआ था? मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ, मेरा नाम लेखरा शर्मा है, कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन और कुड़धार से हूँ। सबसे पहले तो 19 जून 1998 के अंदर जो कांड हुआ था और उसके बाद 1996 टू 2001 तक जेपी सिंह एसएसपी साहब जो थे, और 19 जून 1998 में जो कांड हुआ था, 2001 में मैं भर्ती हुआ था। और यहाँ डोडा के अंदर ओनली 1 पर्सन लोग, मैं अकेला नहीं हुआ था भर्ती, पूरे जितने भी एसपीओ से, क्योंकि एसपीओ जो लगाए गए थे विदाउट पेमेंट के, और पेमेंट क्या थी 1500। और एक मैं बात फिर कहना चाहता हूँ कि उसके बाद जो 6 महीने के बाद हमें पेमेंट मिलती थी वो भी 1500, और 1500 के पीछे हमने देश के लिए लड़ा है। तो कहते हैं हम देश के सफा सलार तैयार हैं, तब हम देश के लिए लड़े थे, अब देश हमारे लिए लड़े। और इसके बाद मेरे परिवार पूरे मारे गए थे कोरोना से, और पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे स्टेट के अंदर जब टेररिस्ट ने अगर उनने किलिंग की है और उन लोगों को सिलेंडर जिसने किया उसको नौकरी दी गई, और उसके बाद अगर उनको नौकरी दी गई है और सारी भी स्टेशनें जो है पेंडिंग पड़ी हुई है। और उसके बाद मुझे कहते हैं यू कैन गो योर प्राइम सर्विस। डिसएंगेज एसपीओ को
जम्मू कश्मीर डिसंगेज स्पेस को। एक साइड से मुझे एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करती है, दूसरी साइड से दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन डिसमिस फ्रॉम सर्विस करती है। अब मुझे इतना मैं कहना चाहता हूँ, और रिशु साहब से भी कहना चाहता हूँ, मनोहर सिंह एसएसपी साहब से भी मैं कहना चाहता हूँ कि शाबाश बेटे, वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया है, डायरेक्ट हिट करो। और पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमारे, जो अनकाउंटर की तो बात छोड़िए, हमने 6 महीने तक वेट किया है कि तनख्वाह हमें मिले। हमारे बच्चों का, परिवार का गन पॉइंट पे भी उनको हिट किया गया है। पूरे जितने भी जवान हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है। और कोई भी उस वक्त जब सिलेक्टेड करना था, उस वक्त प्रमोशन देनी थी, प्रमोशन देने के बजाय हमें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। और आज तक मैं तड़फ रहा हूँ, जो कि खुद डिपार्टमेंट वालों ने मुझे ठीक करवाया था, चंदा इकट्ठा करवाया था। रेमदिन हेड कांस्टेबल जो पुंछ का था, उसने 250 रुपए दिया था, और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे ठीक किया गया है। और उसके बाद डिसमिस फ्रॉम सर्विस पूरे रिकॉर्ड के चैनल टू चैनल चला हूं मैं। ऐसा कोई नहीं, 2013 से लेकर अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिले। हक इंसाफ मांग रहा हूं। कहते हैं दुख दर्द जब मैं रहा था पा, वादे में लाख हजार किए, देख जन्म जन्म के पापों को, मेरे हाथ पांव सब काम किए। डीसी साहब, अब की बार माफ करो, मेरा ही यही मुद्दा है कि एसपी नौकरी मेरी बहाल करो, एसपी नौकरी मेरी बहाल करो, एसपी नौकरी मेरी बहाल करो। आप क्या कहना चाहते हैं सर? सर, मैं तहसील गुंदौर डिस्ट्रिक्ट डोडे का रहने वाला हूँ। 94 में सर, 94 में जब वहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई, उस वक्त एसओजी नहीं थी। 94 में हमने, हमारे एएसपी सैनी साहब भदवा होते, आईजी रिटायर हो गए, हम उस दौर में काम किया। सर, एडीजीपी मुनीर खान को मैं पूछना चाहता हूँ सर, वाली साहब के माध्यम से, अगर ये साइटेशन जाती हैं डोडा से, सर ये देखो साइटेशन डोडा से जाती हैं, क्या जम्मू के लड़के लगते हैं? एक एसएसपी डोडा से साइटेशन करता है। पहला नंबर मेरा, बेड नंबर 200 फार्म मिलिटेंट। सर, काम दूसरों ने किया है। नौकरी दूसरों को मिली है। अच्छा, तो सर ये जो नंबर जो है नंबर किए गए, बेड नंबर जो है फरोख्त किए गए हैं। अच्छा, उसके बाद सर ये जब होता है, ये लड़का लग गया सर। हाँ, एक मिनट, तो ये सर, ये जब लड़का लगा, अभी देखो मुनीर खान एसएसपी लिख रहा है। अच्छा, उसके बाद सर सेक्रेटरीट से ऑर्डर निकलता है। सर, सेक्रेटरीट से ऑर्डर निकल रहा है, वो ऑर्डर भी दबाया गया है। ये देखो सेक्रेटरीट का ऑर्डर निकला है, ही मे बी पॉइंट फॉलोअर के लिए, ये सेक्रेटरीट का ऑर्डर है, इसको भी दबाया गया। अब देखो ये किसने कहा, ये देखो ये एमएलए लिख रहे हैं कि भाई काम किए। ये देखो सारे एमएलए सर, ये देखो सर, ये देखो ये एमएलए के लेटर हैं, ये सारे लेटर हैं। ये देखो सर, ये पाउन कोतवाल डिविजनल कमिश्नर सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। सर, इतने ऑर्डर हो गए। अब ये लड़का जो लगाया इन्होंने पैसे खा कर, मैं बताता हूँ, ये सर, ये इस वक्त हवलदार लड़का है। क्या पहला मेरा हक नहीं था? ये मिलिटेंट फार्म मारे जनाब हमने। ये देखो ये एसएसपी, इस वक्त एडीजीपी है मुनीर खान, ये हमारी साइटेशन है। इस वक्त मेरे बैच में लड़के सर, ये कोई सब इंस्पेक्टर हो गए। क्या मेरा फॉलोअर भी नहीं था? और जब सेक्रेटरीट से ऑर्डर ये निकालते हैं सर, सेक्रेटरीट वाले लिखते हैं ये फॉलोअर ऑर्डर किया जी, ये होम सेक्रेटरीट से निकला। लेकिन सर कुछ नहीं हुआ। मेरी ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर दूसरे लड़कों का हुआ सर, रिकवरी वेपन की हमने दी, मिलिटेंटों को हमने कराया, और नौकरियां दूसरे लड़कों को दी गई हैं सर। ये देखो मिलिटेंट, थ्रेटिंग की वजह से हम वहाँ से माइग्रेंट होकर सर इस वक्त जम्मू में रयाश करते हैं अपने बच्चों के साथ। काम करके काम किया, अगर काम नहीं किए होते सर तो हम बताते नहीं। एसएसपी साहब को पता है सर।